श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड, इसका जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों हो, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 59। हम इस रामचरितमानस रूपी सरोवर की जो हमारे हृदयस्थ ही उसका अस्तित्व है, वह रामचरितमानस रूपी सरोवर कैसा होता है, उसे हम कैसे खोजें, कैसे प्राप्त करें, इसकी विधि क्या है, इसकी चर्चा पिछले कथा प्रवाह के द्वारा हमने देखी। इस रामचरितमानस रूपी सरोवर को अपने हृदय में प्राप्त करने के लिए हमें केवल एक ही चीज की जरूरत है, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। हमारे चित्त में सुमति अर्थात सात्विक बुद्धि, आत्मोद्धार का निश्चय इतना ही पर्याप्त है हमारे जीवन के लिए। एक बार हमारा मन इस निश्चय रूपी बुद्धि से जुड़ जाए तो यह प्रकृति बाकी समस्त चीजों को हमारे जीवन में हमें अनुभव में लाने में शुरुआत करती है। गोस्वामी जी ने कहा है कि वेद उपनिषद यह मानवीय जीव को, बुद्धि को समझना बहुत नामुमकिन है। तो संत रूपी मेघ इन वेद उपनिषद का सार हमारे जीवन में ले आते हैं और इसका सुयश सुंदर मधुर मनोहर जल से हमारे चित्त में वर्षाव करते हैं। यही जल इस सात्विक भूमि में लंबे काल तक जब स्थिर होता है तो वह अत्यंत रुचिकर, शीतल, सुखदायी हो जाता है। ऐसे इस सरोवर में उतरने के लिए सुंदर सोपान है जो इस रामचरितमानस के 7 सोपान हैं। इस सरोवर का दर्शन ज्ञान रूपी नेत्र से हमें करना होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस सरोवर की गहराई नापने की कोशिश करना ही अपने आप को समाप्त करने जैसा है। यह प्रभु रामचंद्र और सीजू का यश अमृत के समान है। इसमें जो यह कमल खिले हुए हैं जिसे गोस्वामी जी चौपाई कहते हैं, और ऐसे सुंदर सुंदर मोती है जो इस सरोवर की शोभा बढ़ा रहे हैं। अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। हमने कल 3 इस सरोवर के पंकज के लक्षण देखे। अनुपम अर्थ, उच्च भाव, सुंदर भाषा, यही इस पंकज के पराग, मकरंद और सुगंध है। इसका भावार्थ हमने कल देखा। और सत्कर्म यही भ्रमर की तरह हमारे जीवन में जब रामचरितमानस के प्रति अनुराग निर्माण होता है तो भ्रमर के तरह, उनके पुंज की तरह हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। यहाँ तक का कथा भाग हमने कल के कथा प्रवाह में देखा। चौपाइयों का गायन हमारा हो चुका है, इसलिए हम आज सीधे कथा विभाग में प्रवेश करेंगे। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस सरोवर में इस देह के द्वारा केवल सत्कर्म ही होते रहते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज हरिपाठ में कहते हैं, हरि मुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करे। कौन गिने इस पुण्य को? आप केवल हरि नाम अपने मुख से उच्चारण करते रहो, आपका जीवन अंतर्बाह्य पुण्यांश से भर जाएगा। आपके हाथ से होने वाला प्रत्येक कर्म यह सत्कर्म हो जाएगा। सज्जनों, समाज सुधारक तो कई होते हैं, लेकिन
सत्य रूप में समाज में अगर किसी ने सुधार किया है तो वह संतों ने किया है। हरिनाम यह एक ऐसी कुंजी है जो जीवन में नीति शास्त्र का अध्ययन किए बिना ही हमें नीति मार्ग पर चलने को सिखाती है। देखिए, आज तक जितने कानून बने हैं, हर कानून को समझने से ज्यादा हम उस कानून के खिलाफ कैसे आचरण कर सकते हैं, इसका ही विचार समाज में कई तथ्य, कई लोग करते रहते हैं। जैसे कि हम हमारे 2 व्हीलर का, 4 व्हीलर का लाइसेंस निकालते हैं, तो लाइसेंस निकालते वक्त हमें कई प्रकार के नियम सिखाए जाते हैं, लेकिन हम आज की तारीख में जब ट्रैफिक की अवस्था देखते हैं, लोगों की ड्राइविंग के प्रति अनास्था देखते हैं, उसके नियमों के प्रति उदासीनता देखते हैं, तो हमें लगता है कि क्या इन्होंने ये सब कानून सीखे नहीं है क्या? जरूर सीखे हैं, लेकिन उन्हें आचरण में लाने के बजाय कोई देखता नहीं है। हमें जैसा चाहिए वैसा ही हम गाड़ी चलाएंगे। इस भाव से जिस तरह से आज रास्तों पर गाड़ियां चलाई जाती हैं, मुझे लगता है कि परमार्थ में भी नीति हमें मालूम है। समाज शास्त्र हमें सिखाता है कि किस तरह से हमारा जीवन व्यतीत किया जाए। ग्रंथ हमें नीति का उपदेश करते हैं, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत आचरण हमें लोग परमार्थ में करते हुए दिखते हैं। तो सज्जनों, परमार्थ में सत्संगति और भगवत नाम, यह 2 ऐसे सुधारक है जो जीव को अंदर से सुधार देते हैं। मेरे गुरु भगवान कहते थे कि 24 घंटा हमारा ईश्वर के साथ खुला व्यवहार रहना चाहिए। वह हर समय हमें देख रहा है। इस भावना से हमारा जीवन नित्य सत्कर्म में ही रत रहना चाहिए। तो जो राम के प्रति सद्भाव रखता है, जो उससे अनुसंधान रखता है, वही सुकृत पुंज मंजुल अली माला, इस धारणा में स्थिर हो सकता है। जो राम के चरणों पर स्नेह करता है, उसके चरित्र में जिसका मन लिप्त है, गोस्वामी जी कहते हैं वो ज्ञान विराग विचार मराला, 3 चीजों का वो हंस हो जाता है। देखिए, आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में नॉलेज हम चाहे न चाहे हमारे पास आ ही जाता है। हर चीज के ऊपर ज्ञान है, और इसलिए हम देखते हैं कि समाज में कोई भी चीज हो, हम उसमें जानकार हो या ना हो, लेकिन उसके ऊपर अपने मत का प्रदर्शन करना, यह हम हमारा अधिकार समझते हैं। लोग भूल जाते हैं कि ज्ञान विवेक युक्त होना चाहिए। जो सामने आ रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं, वही ज्ञान है। यह हमारी भूल भी हो सकती है। तो जब आप रामचरितमानस रूपी सरोवर में डुबकी लगाते हो, तो ज्ञान भी आपके जीवन में विवेक युक्त नजर से आता है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, मेरे जीवन में ऐसा कौन सा ज्ञान है जो मुझे शाश्वत सुख दे, आनंद दे, समाधान दे। तो जीवन को इस विवेक युक्त ज्ञान से भरने की विधि है रामचरितमानस। वैराग्य भी अपने जीवन में विवेक के साथ रहना चाहिए। मेरे गुरु भगवान कहते हैं कि विवेक और वैराग्य ये जीवन में एकत्रित आते हैं। विवेक के बिना वैराग्य यह केवल आतताई भूमिका हमारे जीवन में देता है, और वैराग्य के बिना विवेक यह केवल हमारे जीवन में शब्द प्रदान करते हैं। लेकिन विचार अर्थात विवेक और वैराग्य, ये दोनों एकत्रित केवल भगवत भक्ति से हमारे जीवन में प्रकाश देते हैं। जैसे हमारे शरीर के सभी अंग एक प्रमाण से बढ़ते हैं, एक साथ बढ़ते हैं। अगर उनमें कोई अंग अपनी विकास में असमर्थता रखे तो शरीर में व्यंग आ जाता है। उसी तरह से परमार्थ में भी विवेक और वैराग्य, इनका एकत्रित विकास
यही आत्मिक सुदृढ़ता का लक्षण है। और इसके लिए जो यह मराल रूप है, यह जो राजहंस का रूप है, गोस्वामी जी कहते हैं ये वही मन है जो रामचरितमानस रूपी सरोवर में एक राजहंस की तरह विहार करते रहता है, जो नीर और क्षीर का विवेक अपने जीवन में रखता है। तो विवेक और वैराग्य और ज्ञान, इनका एक अद्भुत मिश्रण रामचरितमानस में अपना मन रखने के साथ जीव को प्राप्त होता है। इस रामचरितमानस में क्या नहीं है? इसमें प्रभु रामचंद्र का प्रेम है। और साहित्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें काव्य है, बड़ा सुनहरा काव्य है। कई मनीषियों ने इस रामचरितमानस के साहित्य की तरफ केवल व्याकरण और भाषा समृद्धि की तरफ अपना अध्ययन का रुख रखा, क्योंकि उन्हें इस काव्य से भी जो आनंद मिला है, जो इस काव्य की रचना से जो उन्हें जीवन में एक विशेष प्रसन्नता प्राप्त हुई है। संत का काव्य परिपूर्ण होता है सज्जनों। जैसे महाराष्ट्र के भूमि में संत ज्ञानेश्वर से लिखी हुई भावार्थ दीपिका या ज्ञानेश्वरी जिसे हम कहते हैं, इसमें दिए हुए उदाहरण अनूठे हैं। पूज्य बाबा बेलसरे कहते थे कि यह बड़ी अचरज की बात है कि 20 साल के एक नौजवान ने, जिसने संसार किया नहीं है, जिसने आज तक लौकिक व्यवहार का कोई अनुभव नहीं लिया है, लेकिन वह इतने सुंदर सुंदर जीवन के उदाहरण परमार्थ में कैसे ला सकता है। तो संत ज्ञानेश्वर का समस्त चरित्र, समस्त साहित्य, यह अध्यात्म के दृष्टि से तो सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन अगर एक साहित्य रूप में भी इसका विचार किया जाए तो यह सर्वोत्तम साहित्य की श्रेणी में आता है। गोस्वामी जी कहते कि मेरे इस रामचरितमानस रूपी काव्य में भी क्या नहीं है? दुनिया व रेब कबित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। इस काव्य में जो ध्वनि है, जो इस काव्य के गुण हैं, इसमें जो एक साहित्यिक दृष्टा अगर हम इसका अध्ययन करें तो इसमें एक बड़ी सहजता है, सरलता है। समस्त साहित्य के जातियों को स्पर्श करने वाली इस काव्य की श्रेष्ठता इतने शतकों के बाद भी कई लोगों को इस पे डॉक्टरेट करने के लिए आकृष्ट करती है। तो जो साहित्य के प्रेमी हैं, गोस्वामी जी कहते मीन मनोहर ते बहु भांति, वो इस काव्य में अपने आप को एक मछली की तरह विचरण करते हुए अपने आप को पाते हैं, क्योंकि यह साहित्य दृष्टि से भी काव्य अत्यंत श्रेष्ठ है। और जो परमार्थ की दृष्टि से विचार करे उसे तो गोस्वामी जी ने क्या कहा है कि कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, ज्ञान विराग विचार के राजहंस इस ग्रंथ के द्वारा परमार्थ में एक साधक को ये जो अति दुर्लभ गुण है वो तो प्रदान करते ही है, लेकिन एक सांसारिक व्यक्ति की तरफ से देखा जाए तो अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। मनुष्य के पुरुषार्थ के 4 अंग है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। इन चारों के ज्ञान और विज्ञान, इनका एकत्रित समन्वय रामचरितमानस में है। सांसारिक लोगों के लिए, बहुजन व्यक्ति के लिए यह ग्रंथ अत्यंत आदर्श है। जैसे राजा दशरथ का अगर हम चरित्र देखते हैं तो जिसका नाम ही दशरथ है, जिसके रथ दशों दिशाओं में गए और कभी पराजय का जिन्होंने मुंह देखा नहीं, जिसके पास अपरिमित ऐसा अर्थ है, लेकिन उस अर्थ को धर्म का अधिष्ठान है। राजा दशरथ नित्य अपने कुलगुरु वशिष्ठ के चरणों में है, उनकी आज्ञा में है।
कई प्रकार के यज्ञ वो हमेशा अयोध्या में कर रहे हैं। गोदान और जो भी उनके पास किसी भी इच्छा से आए, उसकी इच्छा की पूर्तता में वो सदैव तत्पर है। तो उनके अर्थ को धर्म का अधिष्ठान है, उनके जीवन में कामनाएं हैं। जैसे कि अपने उम्र के इस चौथे पर्व में वो अपने आप को विचार करते हुए दुखी होते हैं कि मेरे पास इस कुल के लिए दीपक नहीं है, मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। तो अपने मन का यह दुख वशिष्ठ को वो सुनाते हैं। तो सज्जनों, रामचरितमानस पढ़ने वाले व्यक्ति के जीवन में भी इच्छाएं होना कोई गलत नहीं है, लेकिन रामचरितमानस हमें सिखाता है कि इच्छाएं आए तो अपने गुरु से वह निवेदन करें, ना कि अपने मन में यह अपने आप को कोसते रहे कि मेरा नसीब ही ऐसा है, मुझसे ये होगा ही नहीं, मुझे ये प्राप्ति नहीं होगा, न जाने प्रभु रामचंद्र मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। इस तरह के विचार अपने आप को बड़ा दीन बना देते हैं। तो अपने गुरु को एक बार निवेदित कीजिए और बस प्रतीक्षा कीजिए। एक तो आपके कामनाओं की पूर्तता हो जाएगी, या वह कामना अगर आपके जीवन में बड़ी बाध्यता होने वाली है तो प्रभु रामचंद्र इस कामना को ही निकाल देंगे। तो अर्थ है, धर्म है, काम है और मोक्ष का अधिकार होते हुए भी रामचरितमानस आपको पर्याय देता है कि आपको मोक्ष चाहिए या भेदा भक्ति चाहिए। जैसे शरभंज मुनि ने ब्रह्मलोक में जाने का अधिकार होते हुए भी सगुण भक्ति के लिए पुनश्च जीवन की ही मांग की है। राजा दशरथ प्रत्यक्ष इस परब्रह्म के पिता होने के बावजूद भी प्रभु रामचंद्र के समस्त चरित्र का अवलोकन करने के लिए वह भी इंद्रलोक में वास्तव्य करते हैं। तो मोक्ष के अधिकारी तो आप हो, लेकिन फिर भी प्रभु रामचंद्र के भजन के प्रीत्यर्थ आप इस भेदा भक्ति का वरदान प्राप्त करते हो। तो यह समस्त चरित्र हमें बताता है कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों चीजों को ज्ञान और विज्ञान रूप से कैसे जाना जाए। गोस्वामी जी कहते हैं, नवरस जप तप जोग बिरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। काव्य रूप से इसमें काव्य की वक्रोति है, गुण है, जाति है, इसमें नवरस है। जैसे हमारे यहाँ पे साहित्य में नवरस होते हैं, विभत्स है, श्रृंगार है, इस तरह के जो नवरसों की चर्चा साहित्य में होती है, गोस्वामी जी कहते हैं वह आपको इस कथा में प्राप्त होंगे ही। जैसे हम जब अरण्य कांड में खरदूषण और प्रभु रामचंद्र का युद्ध पढ़ते तो हमारे शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रावण राम का युद्ध पढ़ते हैं तो हमारे में वीर रस जागृत होता है। लक्ष्मण जब वीर घातिनी शक्ति लगकर इस रणभूमि में मूर्छित पड़े हैं तो हमारे जीवन में करुण रस इसके अध्ययन से आता है। तो 9 रसों की पूर्तता रामायण हमारे जीवन में करता है और जीवन रस से भरा होना चाहिए। व्यक्ति हर रस में परिपूर्ण होना चाहिए। जैसे मेरे प्रभु रामचंद्र हैं, हर रस के साथ वो समग्र है। जब केवट हास्य रस लाता है तो मेरे प्रभु रामचंद्र उस हास्य रस के साथ समग्र है। लक्ष्मण के साथ करुण रस में है, युद्ध भूमि में वीर रस में है, सीता जी के विरह में विरह रस में भी प्रभु रामचंद्र समग्र है। तो रामायण जीवन को हर रस के साथ जीने की विधि हमें प्रदान करता है और जो सहज होता है वही समस्त रस में लिप्त हो सकता है। जैसे पानी जिस रंग में अपने आप को पाए वही रंग वो धारण कर लेता है, उसी तरह से प्रभु रामचंद्र का चरित्र आपको निर्लेप बना देगा। आप जिस रस के साथ हो
उसमें रहते हुए भी अपने आप को अलग रखने की विधि आप आपके जीवन में प्राप्त कर पाओगे। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जो जप तप योग वैराग्य इनसे प्राप्त नहीं होता है, वह सहजता रामचरितमानस आपको देता है। यह समस्त जप तप योग वैराग्य आखिरकार प्रभु रामचंद्र के प्रेम के लिए तो है, यह सगुण चरित्र से अलग नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं इसलिए यह समस्त साधन मार्ग इस रामचरितमानस रूपी सरोवर के जलचर है, जीव है। देखिए उभयचर जो होता है वो पानी में भी रहता है, जमीन में भी रहता है, तो जल का वह संग छोड़ सकता है। गोस्वामी जी ने जलचर कहा है, उभयचर नहीं कहा। तो इसका मतलब यह है कि इन साधन मार्गों को भी अगर हम सगुण रूप के प्रेम से अलग करें तो वह निष्क्रिय है, निष्प्राण है, वो उभयचर नहीं है, वह नित्य सगुण रस के साथ ही अपने अस्तित्व को निभा सकते हैं। तो जप कीजिए लेकिन प्रभु प्रेम से, तप कीजिए लेकिन प्रभु प्रेम से, योग वैराग्य में भी प्रभु रामचंद्र का अनुसंधान, तभी जाके ये साधन मार्ग परिपूर्ण हो सकते हैं। गोस्वामी जी कहते सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना, संत सभा चहु दिसी अंबराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। इस सरोवर में जो पुण्यात्मा जन साधु जो प्रभु रामचंद्र का गुणगान करता है, यह समस्त जल पक्षियों की तरह है। दिखने में तो राम सरोवर से अलग है, लेकिन जैसे जल पक्षी यह नित्य इस सरोवर के सतल पर ही विहार करते रहते हैं, उनका समस्त अस्तित्व इस सरोवर से ही संबंधित है। उसी तरह से पुण्यात्मा जन साधु प्रभु रामचंद्र का गायन करने वाले प्रापंचिक जन, यह समस्त लोग अपने अपने संसार में तो अलग दिखते हैं, अपने अपने कर्मों में तो अलग दिखते हैं, लेकिन अंतरंग से उनकी अवस्था जल पक्षी की तरह है। संत सभा चहु दिसी अंबराई, श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई। संतों की जो सभा है वह इस रामचरितमानस रूपी सरोवर के बगल में लगे हुए आम के वन की तरह है, आम के बगीचे की तरह है। और आम का बगीचा कब बड़ा सुंदर लगता है? बसंत ऋतु में यह आम का बगीचा अत्यंत मनोहरी लगता है। सब जगह में कच्चे आम पेड़ों पर लगे होते हैं। कोकिल इस आम रूपी माधुर्य के प्रागट्य की वार्ता हमें इस बसंत ऋतु में देते रहती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि संत सभा आमराई की तरह है, आम के बगीचे की तरह है, जिसके उदय से समस्त समाज को माधुर्य प्राप्त होता है। देखिए जीवन में माधुर्य होना बहुत जरूरी है। वेद तत्वज्ञान उपनिषद यह भी मधुर है, लेकिन कब? जब इसके अंदर छिपे हुए रहस्य कोई बड़े मधुरता से हमें समझा दे। तो ऐसे संत की बोली कोकिल की तरह मधुर होती है, जिसके वाणी से हमें एक ही समझता है कि अब आम पकने वाला है, इसका मधुर रस अब कुछ ही दिनों में आपके रसना तक आने वाला है। तो यह हमारी श्रद्धा ही इस संत सभा के समागम के साथ हमारे हृदय में बढ़ती है। साधु क्या देता है हमें? हमें लगता है कि साधु के साथ रहेंगे तो हमें कोई चमत्कार के साथ साधु आत्म साक्षात्कार दे देगा। नहीं, साधु केवल हमें एक ही चीज देता है, श्रद्धा, अस्तित्व बुद्धि देता है ईश्वर की। उसके साथ रहने से यह अस्तित्व बुद्धि को नए नए पर्ण खिलने लगते हैं, नए नए विचार आने लगते हैं, नया नया विवेक
साधु के संगत से जागृत होने लगता है। तो यही हमारे जीवन का वसंत है। संत और वसंत, ये दो शब्द बड़े प्यारे हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं। संत जीवन में आना, यही जीवन का वसंत है, यही जीवन के माधुर्य का क्षण है, यही हमारे जीवन को कोकिल की तरह मधुर बनाने वाला, हमारे वाणी को अत्यंत निर्मल बनाने वाला ऐसा क्षण है। तो सज्जनों, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि रामचरितमानस रूपी सरोवर के पास यह आम का बगीचा यानी संत है, और उनसे द्वारा प्राप्त होने वाली श्रद्धा यह वसंत है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस भेद बखाना। कितना सुंदर वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। अनेक प्रकार के भक्ति के निरूपण, क्षमा, दया, दम, इंद्रिय निग्रह, यह सब लता बेली के मंडप है, जिसके द्वारा मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियम, इसके सुंदर सुंदर फूल इस लतावेली के मंडप की शोभा बढ़ा रहे हैं। ज्ञान फल है, और श्री हरि के चरणों में प्रेम, यह इस ज्ञान रूपी फल का रस है। ऐसा समस्त रस का पान करने की विधि है रामचरितमानस। छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। पूज्य बापू अपनी कथा में एक छोटा सा चुटकुला, एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि लोग कहते हैं कि आप बार बार वही राम कथा सुनने को क्यों जाते हैं। अरे रामायण तो इतना छोटा चरित्र है कि कहने को जाए तो 5 मिनट में भी पूरी कथा कह के हो सकती है, लेकिन 9 दिन 4-4 घंटा कथावाचक निरंतर पूरी जीवन भर ये कथा कहता है, और कहता है कि मैं अभी तो मंगल आचरण को शुरुआत कर रहा हूं। तो इस कथा में ऐसा है क्या? इस कथा का फल क्या है? क्यों सुनते हैं इतने लोग? तो पूज्य बापू कहते हैं कि कथा का फल नहीं होता, कथा आपको रस देती है, और अगर रस एक बार चख लिया तो किसको फल की जरूरत है। अभी गर्मी के दिनों में गन्ने का रस पीने को मिल जाए, गन्ने का जूस पीने को मिल जाए, और कोई आपको गन्ना ला के दे तो आप कहेंगे कि मुझे क्यों दे रहे, वो मशीन में दे दो, मैं तो उसका जूस पी लूंगा। और बड़े चाव से हम जितनी मन मर्जी हो उतना यह शीत पेय, इस गन्ने का यह जूस पी लेते हैं। उसी तरह से फल यानी ज्ञान है, फल यानी शास्त्र है, उसे पचाना, हजम करना हर एक की बात नहीं, लेकिन रामचरितमानस इस फल का रस हमें देता है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि इस ज्ञान रूपी फल का रस है प्रभु रामचंद्र के चरणों में प्रेम, अन्यथा यह सब शुष्क है। कोई फल दिखने में अच्छा है लेकिन उसमें कोई रस ही नहीं है तो आप खा नहीं पाओगे। वैसे ज्ञान है लेकिन ज्ञान शुष्क है, उसमें कोई आनंद नहीं है, तो आप इसको ज्यादा दिन अपने रसस्वाद के लिए नहीं रख सकते। तो ज्ञान जीवन में रसस्वाद देना चाहिए, और ज्ञान का रसस्वाद है भगवत प्रीति। ऐसी भगवत प्रीति को प्राप्त करना, गोस्वामी जी कहते हैं, और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहु बरन बिहंगा। इसमें कई प्रसंग है, कई कथाएं हैं जो इस संत रूपी आम के बगीचे में सुंदर सुंदर विहार करने वाले पोपट, कोकिल, इस तरह के अनेक रंगीत पक्षियों की सभा है। कथा श्रवण करते वक्त जो रोमांच स्फुरण होता है, वही इस पुष्पवाटिका, बाग, वन को जो विश्राम के हेतु बनाए हैं, वह विश्राम स्थान है राम कथा के। जो इससे सुख प्राप्त होता है, वही
इस रामचरितमानस रूपी बगीचा में विहार करने वाले सुंदर पक्षियों की अवस्था है। और कथा सुनते सुनते जब नेत्र सजल हो जाते हैं तो वही जीव इस बगीचे का निर्मल मन धारण किया हुआ माली है, जो अपने प्रेम रूपी जल से इस बगीचे का सिंचन करता है। गोस्वामी जी हमें इस रामचरितमानस रूपी सरोवर और उसके अगल बगल में जो यह अत्यंत सुंदर प्रकृति है, जो हमारे चित्त में हम अनुभव कर सकते हैं, इसका दर्शन दे रहे हैं। आइए आगे के कथा विभाग का चिंतन कल के कथा प्रवाह में करें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।